Hey, hello everyone. Welcome to Learning Skills. In this video, I will further proceed with the electrostatics. In the last video, we have discussed how the bodies are charged. The charging process can be done just by transfer of electrons. If some electrons are transferred from one body to other body, then both of the bodies will be charged. It may be positively or negatively. Now, we will come across some basic properties of charged body or charges. First property is that charge is a scalar quantity. Yes, we all are familiar with that. Charge is a scalar quantity. Charge एक scalar quantity होती है. It has no sense of vector. इसमें वेक्टर का कोई सेंस नहीं होता है. जैसे किसी बॉडी के पास है, कोई बॉडी है ये, इसके पास है पहले से 10 कूलम चार्ज. हमने इस पर एक 10 कूलम चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी 10 कूलम चार्ज है इस बॉडी के पास. अगर हमने -2 कूलम इस पे ऐड कर दिया तो नेट चार्ज विल कम टू 8 कूलम जस्ट बाय सिंपल स्केलर एडिशन. सो चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन ईजिली बी एडेड जस्ट बाय स्केलर एडिशन. सो चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी. द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड. अगर किसी भी बॉडी के पास है 5 कूलम चार्ज, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है किसी बॉडी से, वो एक आइसोलेटेड बॉडी है, तो उसका चार्ज हमेशा 5 कूलम ही रहेगा. मतलब चार्ज का ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. चार्ज जितना है किसी भी बॉडी के पास उतना ही रहेगा, केवल एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जा सकता है. सो द चार्जेस ऑन एवरी आइसोलेटेड सब्सटेंस इज कंजर्व्ड. The total charge in the universe is conserved. It means ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसके पास +5 कूलम की चार्ज है, +5 कूलम की चार्ज है. ओके, ये आइसोलेटेड मीन्स होता है इसके सराउंडिंग में और कोई बॉडी नहीं है, बस अकेला है. तो इसके पास जितना चार्ज रहेगा उतना ही हमेशा रहेगा, +5 कूलम. अगर 2 साल बाद या 20 साल बाद आएंगे तो इसके पास +5 कूलम भी चार्ज रहेगा. अगर यहाँ से कोई बॉडी, ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, ये किसी के कंटेक्ट में नहीं आया तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. टोटल चार्ज जितना है वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो चार्जेस भी एक वन टाइप ऑफ एनर्जी होती है. जैसे किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो ये चार्ज कैसे आया है, हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया है कहीं से, तो कहाँ से दिया होगा, किसी बॉडी से निकाल करके. तो निकालने में हमको वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने में हमको एनर्जी देना होता है. तो चार्ज निकालने में हमको एनर्जी लगता है, तो चार्ज यहाँ पर रख दिया तो इसके पास भी एक एनर्जी होगा और इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये टाइप चार्ज जो होता है एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है. तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, इसी तरह से चार्ज भी कंजर्व होगा. थर्ड वन प्रॉपर्टीज इज डैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. हमको पता है कि चार्ज बॉडी कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. लेट अस कंसीडर, जैसे कोई एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी. इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. तो हमेशा चार्जिंग कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. तो इसमें कुछ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र किया होगा, या तो 10 या तो 20 या तो 50, इसी तरह से नंबर में ही. तो इस पर कितना चार्ज आया होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इनटू एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ई. तो टोटल चार्ज जितना आएगा किसी भी बॉडी के पास, इसके पास या इसके पास, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही की वजह से ही होता है. इलेक्ट्रॉन्स जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, तो चार्ज एक दूसरे से दूसरी बॉडी में जाता है, जिससे चार्ज एक्वायर होता है हर एक बॉडी के पास. तो चार्ज किसी भी सब्सटेंस के पास कितना होगा,
कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ और एक इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज होता है तो टोटल चार्ज होगा n इंटू ई। हमको पता है चार्जिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से होता है और इलेक्ट्रॉन्स के पास एक सर्टेन चार्ज होता है, दैट इज़ बेसिक चार्ज, और ये बेसिक चार्ज होता है ई, दैट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव होता है तो टोटल चार्ज हो जाएगा n इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो इतना चार्ज ले जाएगा, तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो n, तो ये होता है q। ओके, तो चार्ज कंजर्व होता है और एक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में होगा। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है Q1 चार्ज रखा है, एक Q2 चार्ज रखा है, इसके बीच की अगर डिस्टेंस r है तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो कूलम्ब्स लॉ देते हैं। तो आइए पता करते हैं कितना फोर्स लगता है। मान लेते हैं एक Q1 चार्ज रखा हुआ है और इसी के r डिस्टेंस दूरी पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। हमको पता है अगर दो सेम साइन का चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, मतलब एक दूसरे से दूर होना चाहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपेल करेगी, नेगेटिव रिपेल करेगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों अलग अलग साइन का है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब होता है पास लाना, एक दूसरे से पास होना चाहेगा। तो जब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज रखा होता है तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो भी डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो हमने देखा कि ये जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे हटेगा। एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये Q1 चार्ज का जो फील्ड होगा वो पूरा स्पेस में रहेगा, और पूरा स्पेस में इस चार्ज के चारों तरफ कितना एंगल बनता है? 4 पाई एंगल, क्योंकि 2 पाई एंगल ये प्लेन बनाता है और 2 पाई एंगल ये प्लेन बनाता है। लेकिन एक चार्ज Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक लाइन में कितना एंगल बनाएगा? पूरा स्पेस में 4 पाई, तो एक लाइन में 1/4 पाई। और जब Q1 Q2 चार्ज रखा होता है तो ये इसके बीच में कुछ स्पेस होता है। ये मान लेते हैं वैक्यूम है, तो वैक्यूम के पास भी कुछ कैपेसिटी होती है फोर्स को रिड्यूस करने की, और इस कैपेसिटी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो एक लाइन में कितना एंगल बना? 1/4 पाई, क्योंकि चारों तरफ 4 पाई एंगल बनता है, तो एक लाइन में 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और कम कर देता है स्पेस। तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये होता है कूलम्बिक फोर्स। ये कैसे आया पता चल गया, क्योंकि ये Q1 जो होता है चारों तरफ फील्ड बनाता है, लेकिन हमको बस एक ही लाइन में चाहिए। तो एक लाइन में कितना बनेगा? पूरा स्पेस में 4 पाई एंगल, तो एक लाइन में 1/4 पाई एंगल और एप्सिलॉन नॉट और कम कर देता है। तो ये होता है फोर्स। फोर्स होगा जब ये दोनों वैक्यूम में रहेगा चार्जेस r डिस्टेंस पे। अब बात करते हैं अगर ये दोनों मीडियम में है तो क्या होगा। जैसे एक Q1 था और यहाँ पे Q2 है, ये फोर्स कितना लगाएगा? दोनों पॉजिटिव है तो इधर लगाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस r, और ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो मीडियम का फोर्स कितना होगा वो बात करते हैं। तो इसमें जो फोर्स होगा वो पहले कितना फोर्स था, इसके बीच में जो फोर्स होगा ये कुछ मीडियम में रखा हुआ है, तो वो तो सेम होगा, जैसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये इतना फोर्स लगाता, लेकिन ये मीडियम है तो मीडियम का कुछ कैपेसिटी होता है कम करने का, वो मान लेते हैं k टाइम्स कम कर देता है। और तो ये होता है फोर्स इन अ मीडियम। तो फोर्स मीडियम में कैसे चेंज होता है? अगर दो चार्जेस r डिस्टेंस पे किसी स्पेस में रखा हुआ है तो उसके बीच की जो फोर्स होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। लेकिन उसी चार्ज को अगर किसी मीडियम में रख दिया तो कुछ कम हो जाता है, और जितना गुना कम होता है उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स कम होता है मीडियम में,
कैसे कम होता है वो हम देखते हैं। फोर्स क्यों कम होता है मीडियम में? जैसे मान लेते हैं Q1 है और एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, इसके बीच की जब वैक्यूम में रहेगा तो चारों तरफ कोई भी गैसेस नहीं होती हैं, तो फोर्स कितना लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये फोर्स मान लेते हैं ये चार्जेस वाटर के अंदर रखा हुआ है, तो वाटर के अंदर क्या होगा? H2O होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर, ये पोलर बॉन्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q1 चार्ज, और यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा वाटर होगा, तो क्या करेगा ये चार्ज? क्या करेगा? ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कोई और चार्ज होगा, कोई और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसके पास पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होता है? इसके बीच की जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि दूसरा चार्ज चलता है, दूसरे चार्ज की वजह से इसके बीच की जो फोर्स होती है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस ये ऐसे है। अगर हाइड्रोजन होगा इस तरह से वाटर का, तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको ऐसे खींचेगा, तो फोर्स जो होता है कम हो जाता है इस दोनों के बीच में। यहाँ पे अगर कोई वाटर रखा हुआ है, वाटर, तो ये क्या करेगा? ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, और ये रिपल्सिव फोर्स है, तो ओवरऑल जो होता है फोर्स कम हो जाता है वाटर के अंदर आने से, क्योंकि दूसरे चार्ज की वजह से ये फोर्स कम होता है। तो कितना कम कर देता है? वैक्यूम में मान लेते हैं वो F0 फोर्स लगा रहा है, और F0 है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जब इसको हम वाटर के अंदर रख देते हैं, तो वाटर के अंदर जो फोर्स होगा मीडियम में वो होगा F0 बाय K टाइम्स कम हो जाएगा, और जितना गुना कम होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर दो चार्जेस R डिस्टेंस पे रखा हुआ है किसी स्पेस में, वैक्यूम में, तो F0 फोर्स लगता है। अगर वो दोनों चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखेगा तो कुछ फोर्स कम हो जाएगा, और कितना गुना कम हो जाएगा फोर्स, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फैक्टर बाय विच द फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ सेकेंड मीडियम। तो दूसरे मीडियम में लाने से फोर्स जितना टाइम्स कम हो जाता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब दो चार्जेस रखा हुआ है, इसके बीच में ये मीडियम के पास कुछ एबिलिटी होती है इस चार्जेस की फोर्सेस को कम करने की। तो जितनी भी एबिलिटी होती है, जिस एबिलिटी के साथ ये फोर्स कम करता है, उस एबिलिटी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो परमिटिविटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस।